भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए तरक्की लेकर आता है घर। सतना में हुआ राज्य स्तरीय गृह प्रवेशम कार्यक्रम। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है केंद्र सरकार। जन औषधि परियोजना से नागरिकों को उपचार में हुई 18,000 करोड़ रुपए की बचत। और प्रदेश के गांव शहरों में भी धूमधाम से मनाया गया धनतेरस का त्यौहार। उत्साहपूर्वक खरीदारी में जुटे हुए हैं लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 4,51,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रिमोट के जरिए गृह प्रवेश कराया। सतना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, घर सभी के लिए तरक्की लेकर आता है। घर से घर के मालिक के साथ साथ गांव की भी तरक्की होती है। किसानों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने बताया कि सरकार सभी खाद्य वितरण दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में बदल रही है। अब यहां किसानों के उपयोग की हर सामग्री एक साथ मिलेगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में किसानों के लिए उपयोगी ड्रोन भी इन्हीं केंद्रों पर मिलेंगे। किसानों को यूरिया खाद के चयन में होने वाली समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ने अब सभी खाद भारत के नाम से उपलब्ध कराने की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि खाद की कीमत भी साफ साफ लिखी होगी, जिससे कोई किसानों से ज़्यादा पैसा न वसूल सके। प्रधानमंत्री ने बताया कि पहले सरकारें घर देने में अपनी मर्जी थोपती थीं, जबकि हमने आज़ादी दी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में ही करीब 30 लाख घर बन चुके हैं और 9 से 10 लाख घरों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए यह यात्रा चलती रहेगी। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कुछ हितग्राहियों को गृह प्रवेश के लिए प्रतीकात्मक चाबी भी सौंपी। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, गुना, मंदसौर, आगरमालवा, कटनी, रायसेन सहित अन्य जिलों में भी गृह प्रवेश का कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि युवा देश की ताकत हैं और केंद्र सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने, स्वरोजगार की पहल का समर्थन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, स्टार्टअप, पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुकूल माहौल बनाने तथा बुनियादी ढांचे के विकास ने विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के चेन्नई में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार के लिए 230 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र के विकास के लिए सभी की सामूहिक भागीदारी का अनुरोध किया। इस अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से रोगियों के इलाज के निजी खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है और पिछले 8 वर्ष के दौरान नागरिकों को 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार सभी को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता युक्त और सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में लगभग सभी जिलों में 8,700 जन औषधि केंद्र हैं। सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,500 पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद से गोरखपुर जा रही यात्री बस की रीवा में हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस अत्यंत हृदय विदारक दुर्घटना में दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मृतकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान प्रयागराज भेजने के निर्देश रीवा जिला प्रशासन को दिए गए हैं। घायलों का निःशुल्क इलाज रीवा मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। घायलों को भी 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन आयुर्वेद के महत्व पर केंद्रित अनेक कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद रखी गई है। आयुष विभाग ने आयुर्वेद दिवस के आयोजन के संबंध में जिला आयुष कार्यालय को दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में 7 शासकीय आयुर्वेद अस्पताल, 1773 आयुष औषधालय और हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं। धनतेरस का पर्व मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में मनाया गया। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। लोग सोना चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के और नए बर्तनों को खरीद रहे हैं। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफ़ी बिक्री हो रही है। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित अन्य शहरों में खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन में प्रारंभ हुए 5 दिवसीय दीप पर्व के अवसर पर भगवान महाकालेश्वर की विशेष पूजा अर्चना की गई। देवास, खरगोन, नीमच, आगरमालवा, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, भिंड, अलीराजपुर सहित अन्य जिलों के बाजारों में दीपावली को लेकर रौनक बनी हुई है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशानुसार राजधानी भोपाल के जिन सरकारी भवनों में नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज भी फहराया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज सरकारी भवनों में फहराया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले के बानमोर गांव में विस्फोट से घायल हुए 2 युवकों की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटनाक्रम में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है और घायल लोगों का उपचार किया जा रहा है। आगर मालवा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिले के ग्राम आवर में पिछले 45 दिनों से टेराकोटा ट्रेड में दिए जा रहे 45 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। मिस्र में सागर डांगी ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम वर्ग में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 12 स्टेज मुकाबले में आज भारत मेलबोर्न में पाकिस्तान के साथ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए तरक्की लेकर आता है घर। सतना में हुआ राज्य स्तरीय गृह प्रवेशम कार्यक्रम। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है केंद्र सरकार। जन औषधि परियोजना से नागरिकों को उपचार में हुई 18,000 करोड़ रुपए की बचत। और प्रदेश के गांव शहरों में भी धूमधाम से मनाया गया धनतेरस का त्यौहार। उत्साहपूर्वक खरीदारी में जुटे हुए हैं लोग। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।